हेलो चिल्ड्रन, मैं फिर आ गई हूँ आपके पास आपको महादेवी वर्मा जी के बारे में बताने के लिए। काव्यांजलि का पद्य का चैप्टर है महादेवी वर्मा, लेसन 6। महादेवी वर्मा का नाम पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख कवि हैं, कवयित्री, कवि नहीं कवयित्री हैं, और साथ साथ आप एक लेखिका भी रही हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, दुखों की देवी कहा जाता है, क्योंकि संसार में जितने भी लोगों में दुख हैं उन सब का चित्रण करने में आप अग्रणी रही हैं। आपने क्या किया है, जैसे कोई मानस है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, उनके दुखों का, उनके भावों का वर्णन भी आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी लच्छेदार भाषा में प्रयुक्त करते हुए लिखा है। आपने लिखा है महादेवी वर्मा पता क्या करती हैं। महादेवी वर्मा ने सोना हिरनी के बारे में लिखा, उन्होंने एक गाय के ऊपर भी लिखा, उन्होंने गिल्लू कहानी लिखी, कहानी में गिल्लू लिखी जिस पर गिलहरी के लिए उन्होंने लिखा। एक कहानी लिखी उन्होंने घीसा, घीसा एक निर्धन बालक के विषय में लिखा। उसकी हालत क्या है, कैसे वो करता है, कैसे पढ़ता है, उसके भाव, उसका रूप, वो सब आपने बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया है। पर आज हम उनका गद्य नहीं, हम उनका पद्य पढ़ने जा रहे हैं। पद्य में हिमालय से, हिमालय की बात, हिमालय को समाधिस्थ बताते हैं। हिमालय समाधि में है, हिमालय हिलता डुलता तो है नहीं, तो हिमालय की श्रेष्ठता, हिमालय के सौंदर्य का वर्णन वो सब महादेवी वर्मा ने किया है। तो आइए जानते हैं महादेवी वर्मा के विषय में। एक दृष्टि में देखिए, जरा चित्र देखिए, चित्र देख के ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, ये महादेवी वर्मा कोई बहुत लर्नेड, बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, और ये थी भी प्रयाग विश्वविद्यालय की, प्रयाग विद्यालय की ये प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य भी रही थी। और हॉस्टल में अपने अपने घर के जू में इन्होंने एक जू बना रखा था, उसमें सब जानवर, सब पशु पक्षी इनके पला करते थे, और उनको इनसे बेहद प्यार था, और इन्हें भी उनसे बहुत लगाव और बहुत प्यार था। तो ये महादेवी वर्मा, इनका नाम और इनके पिता का नाम गोविंद साय वर्मा, जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फरुखाबाद ईस्ट में। कहाँ पर? यूपी के ईस्ट में, फरुखाबाद में आपका जन्म हुआ था। एमए संस्कृत में किया आपने, मैंने भी किया है, उन्होंने किया तो क्या हुआ, मैंने हिंदी में भी किया, संस्कृत में भी किया, म्यूजिक में भी किया। लेखन विधा, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, आलोचना, कविता, सब कुछ लिखा आपने। क्या क्या लिखा? निबंध लिखे, संस्मरण लिखे, रेखा चित्र लिखे, आलोचना की और कविताएं लिखी। भाषा उत्कृष्ट, संस्कृत निष्ठ, हल्की फुल्की भाषा नहीं, प्रेमचंद जी की तरह उर्दू मिक्सित मिक्सित भाषा नहीं लिखी आपने। प्रेमचंद जी क्या लिखते हैं? मुहावरों का प्रयोग करते हैं, उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद जी ने तो ये करते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा ने ऐसा नहीं किया। महादेवी वर्मा की भाषा बहुत उत्कृष्ट है और संस्कृत निष्ठ है, क्योंकि संस्कृत पढ़ी है ना उन्होंने, तो संस्कृत के शब्दों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। उर्दू अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली चित्रोपम, मतलब जिससे चित्र समझ में आए, विवेचनात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक है। इनकी शैली कैसे? चित्रोपम का मतलब साक्षात रेखा चित्र लिखती है ना, तो रेखा चित्र लिखने से ऐसा लगता है जैसे साक्षात वो चीज जिसके बारे में वर्णन कर रही है वो सामने आ गई है, उसको कहते हैं चित्रोपम। और व्यंग्यात्मकता भी है इनकी शैली में, और भावात्मकता तो कूट कूट के भरी हुई है, खूब भावात्मक भाषा का, वाक्यों का प्रयोग किया है। साथ में विवेचनात्मक भी आपने लिखा है। प्रमुख रचनाएं क्या है आपकी? श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, संस्मरण, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, ये इनकी काव्य रचनाएं। चार चार ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं इनके, जिसमें इन्होंने गीत लिखे हैं।
सबसे पहले निहार, प्रातः काल का वर्णन, सुबह सुबह जब सुबह होती है, सूर्योदय निकलने वाला होता है, उस समय का वर्णन निहार में है, उसको कहते हैं निहार। उसके बाद रश्मि, सूर्य की रश्मि माने किरणें, जब सूर्य की किरणें आती हैं और सूर्य की किरणें आकाश में दिखाई देती हैं, उसको कहते हैं, उसको इन्होंने उसको आधार बनाकर लिखा, अपने ग्रंथ का नाम लिखा रश्मि। तो निहार, रश्मि, उसके बाद नीरजा, और सांध्य गीत कहाँ गया? सांध्य गीत इन्होंने दिया नहीं है। नीरजा, जब कमल खिल जाते हैं, नीरज माने कमल, जब कमलियां खिल जाती हैं, कमल खिल जाते हैं था सूर्योदय हो जाता है, उस समय को कहते हैं नीरजा, वो इन्होंने उसमें रचनाएं की। और एक गीत और लिखा है बीच में इन्होंने, सांध्य गीत। सांध्य गीत के बाद यामा, यामा का मतलब रात्रि। तो इस प्रकार पूरे दिन के आधार पर इनकी रचनाएं लिखी गई हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं का नाम दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इन्हीं की बातें की गई हैं कि सूर्य निकल आया तो किरणों की बातें हैं, साहित्य से संबंधित बातें इन सब रचनाओं में हैं। लेकिन वो किस प्रकार हैं कि साहित्य का उद्गम, साहित्य के बारे में स्टार्टिंग में निहार में है, फिर रश्मि है, फिर नीरजा है, फिर सांध्य गीत है, और फिर यामा है। सांध्य गीत इन्होंने नहीं लिखा है। निधन 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया। और काव्य के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कवयित्री के रूप में आप जानी जाती हैं। छायावाद का प्रमुख पिलर हैं आप, छायावाद का प्रमुख स्तंभ रही हैं आप, इसीलिए छायावादी कवयित्री भी इनको कहा जाता है। तो आइए जानते हैं और डिटेल इनके बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी, याद रखना ये क्या, 24 मार्च होली के आसपास, 24 मार्च 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित और शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। ये लीजिए, ये भी कायस्थ है हमारी तरह, कायस्थ परिवार में हुआ था। किस दिन हुआ था? होलिका दहन के दिन। होलिका दहन तो बहुत फेमस पर्व है हमारे हिंदू धर्म का। होली जिस दिन जलाई जाती है उस दिन को कहते हैं होलिका दहन। तो उसी दिन इनका जन्म हुआ था, जब सारे पापों को जला दिया एक प्रकार से, और एक पवित्र आत्मा फिर से निकल कर आई, होली में से बच गई। याद है ना वो कहानी आपको, कि प्रहलाद को उसकी बुआ जी लेकर बैठ गई थी होलिका, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था कि वो होलिका में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हिरण्यकश्यप उनके बहन ने उनको बिठा दिया और फिर आग लगा दी, और प्रहलाद को लेकर बैठी वो, ताकि प्रहलाद की मृत्यु हो जाए, वो जल जाए और होलिका बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका उल्टा कि वो तो मर गई, होलिका जी तो मर गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। कैसे? क्योंकि वो ईश्वर भक्त थे, वो नारायण की भक्ति करते थे, वो परमात्मा में विश्वास रखते थे, और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि श्री हरि उन्हें हर रूप में बचाएंगे। इसीलिए उनका नाम उस दिन इनकी पूजा की जाती है, होलिका दहन किया जाता है। तो उसी पुण्य पर्व पर जब समस्त बुराइयों को जला दिया गया, उसी दिन इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में, और कायस्थ परिवार में। इनके पिता श्री गोविंद साहेब वर्मा कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। अच्छा, तभी ये भी प्रधानाचार्य बनी। गोविंद साहब प्रधानाचार्य थे। तथा माता हेमरानी, एक सरल हृदय, हेमरानी, माता का नाम हेमरानी, ज्यादातर बताते नहीं है, यहाँ इन्होंने बताया हेमरानी, एक सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। कुशाग्र बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि, मतलब हर बात को इशारों में समझ लेना, ऐसी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः इन्होंने बहुत छोटी आयु से मौलिक काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। बचपन से ही इन्होंने काव्य लिखना शुरू कर दिया था, कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था।
तो ये बाल विवाह 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया, किसके साथ? स्वरूप नारायण वर्मा के साथ। किंतु इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं रहा। इन सब के बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। उनकी मृत्यु हो गई थी जल्दी, और ये उनकी मृत्यु के बाद ये अपनी पढ़ाई में लगी रही। अपनी सभी परीक्षाएं इन्होंने प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। दर्शन, संगीत और चित्रकला में इनके विशेष अभिरुचि थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी का प्रभाव इनके साहित्य पर पड़ा और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी साहित्य, इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव भी इनके साहित्य पर पड़ा। शिक्षा समाप्ति के पश्चात इन्होंने 1933 में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। मैं कहा था ना ये प्राचार्य बनी थी, तो ये कहाँ बनी थी? प्रयाग महिला विद्यापीठ में के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें सेकसरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सेकसरिया, ये तो मैंने सुना ही नहीं। सेकसरिया पुरस्कार और मंगला प्रसाद तो मिला था इन्हें। मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि मिल गई। डी.लिट की उपाधियां खूब मिला करती हैं, ये बिना किसी मेहनत के डी.लिट की उपाधि मिल गई। उनके काम को देखते हुए उनके सम्मान में दे दी जाती है। मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। कौन सा फिर मिला इन्हें? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कौन कौन से पुरस्कार हो गए अभी इतने में ही देख लेते हैं। पहले तो ये प्राचार्य बन गई, फिर इनको सेकसरिया, मंगला प्रसाद और फिर इन्हें डी.लिट और उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। ये लीजिए, कल हमने पढ़ा था ना, उन्हें पद्म भूषण मिला था। इन्हें भी, उनको सुमित्रानंदन पंत को, इन्हें भी पद्म भूषण से की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस महान कवयित्री का स्वर्गवास कब हुआ? 11 सितंबर 1987। 1987 कोई बहुत दूर की बात नहीं है, जल्दी ही इनका स्वर्गवास हो गया। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी को छाया युग के 4 महान कवियों की बृहत चतुष्टयी के रूप में जाना जाता है। मैंने बताया था ना, कल भी बताया था ये बात कि प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, ये 4 कवि हैं जिन्होंने छायावाद को मुखर किया, बढ़ाया, आगे लाए, इसलिए इनको चतुष्टयी, बृहत चतुष्टयी के रूप में जाना जाता है। प्रमुख रचनाएं हमने अभी बात करी उनके बारे में। निहार, रश्मि, नीरजा, यहाँ आ गया देखो, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा, हिमालय, अग्निरेखा, यामा, संगिनी, परिक्रमा आदि रहे हैं। हिंदी साहित्य को महादेव जी का योगदान मुख्यतः एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने अपने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने और अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो प्रयत्न किया है वह भी प्रशंसनीय है। अर्थ गांभीर्य मतलब एक तो इन्होंने भाषा, बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। व्यथा कथा ऐसी बात करती हैं, ये बात करती हैं कि मतलब साधारण रूप से बात नहीं करेंगी, जैसे जयशंकर प्रसाद करते हैं ना, भारी भारी उपमाओं और कल्पनाओं के साथ, ऐसे ही आप भी बात करती हैं। तो हिंदी साहित्य को महादेवी जी का योगदान एक कवि के रूप में, किंतु इन्होंने गद्य में भी अपना एक उच्च स्थान बनाकर रखा, वह भी प्रशंसनीय है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही क्षणदा, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण और श्रृंखला कड़ियाँ इनका प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। महादेवी जी ने अनेक सरस गीतों की रचना की है।
जिनमें वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि इन्होंने ऐसे ऐसे मार्मिक गीत लिखे हैं, और गीत ही नहीं, कहानियां भी बहुत मार्मिक हैं। अरे घीसा पढ़ोगे ना तो अपना सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि इनमें इतनी बुद्धि कहाँ से गई, कैसे इन्होंने इतनी कल्पना कर ली, कैसे इन्होंने इतना सुंदर और सजीव वर्णन कर दिया। ऐसे सोना पढ़ोगे तब देखोगे, गिल्लू पढ़ोगे तब देखोगे। तब इन्होंने इसी प्रकार इन्होंने अपने गीतों में इन्होंने असीम अगोचर परोक्ष प्रिय, असीम अगोचर परोक्ष प्रिय ईश्वर ब्रह्म के प्रति प्रेम का निवेदन किया है। बौद्धों के दुख में और करुणवाद का इन पर बहुत प्रभाव है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका सर्वोपरि स्थान माना जाता है। मतलब छायावादी कवि भी हैं और साथ में रहस्यवादी कवयित्री भी आप रही हैं। महादेवी जी ने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। हाँ, ब्रज की भाषा का प्रयोग नहीं किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। लेकिन शब्द कैसे हैं उसमें, गीत में कैसे शब्द हैं, स्निग्ध और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग। माधुर्य गुण के कारण इनकी भाषा लयपूर्ण हो गई है। किस कारण, माधुर्य बहुत, इनके गीतों में माधुर्य बहुत पाया जाता है। साहित्य और संगीत के मणि कांचन संयोग द्वारा गीत की विधा को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा देने का श्रेय इन्हीं को है। इनका शब्द चयन भावानुकूल और शैली भावनात्मक गीत शैली है। इसमें जिसमें कोमल कांत पदावली की अधिकता, लाक्षणिकता और संगीतात्मकता है। इनका अलंकार विधान छायावादी है। वो तो हो गई भाई, छायावादी कवयित्री हैं तो इनके भी अलंकार भी छायावादी है। उसमें उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों के प्रयोग मिलते हैं। महादेवी जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वह अतुलनीय है। महादेवी वर्मा कोई छोटी मोटी कलाकार नहीं है। महादेवी वर्मा ने जो लिखा बहुत उच्च कोटि का लिखा। शुरू से ही, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थी, तो तब से ही ये चालू हो गई थी लिखने के लिए, और इस प्रकार लिखा इन्होंने कि मज़ा आ जाता है। पढ़ो तो पढ़ के मज़ा आ जाता है, अरे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस छोटी सी बात को इतना विस्तार देकर इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अगर संध्या हो रही है सपोज, और इनका गीसा एक पात्र है वो आ रहा है, तो लिखेंगे धुंधल के में बादलों में ऐसा लगता है जैसे कि बादल स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो सांवले रंग का है तो उसका वर्णन इन्होंने इतना सुंदर किया है कि देख के तबीयत खुश हो जाती है। ये है हमारी महादेवी वर्मा। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन। तो आओ अब हम इनकी कविता पढ़ते हैं, हिमालय के प्रति। देखते हैं क्या है उसमें। हिमालय से, सामान्य हिंदी काव्यांजलि महादेवी वर्मा हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति दो कविताएं हम करने वाले हैं। पहला है हिमालय से। हिमालय का वर्णन, हिमालय का सौंदर्य, हिमालय की स्थिति, सबका वर्णन आपने इसमें किया है। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू, श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, पर रागहीन तू हिम निधान, हे चिर महान। क्या कह रही हैं कवयित्री, थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा। चिर महान, चिर माने हमेशा से, बहुत समय से, बहुत पहले से। महान, महान पर्वत, हे महान पर्वत तुम तो सदा से महान हो। कौन सा पर्वत, हिमालय। हिमालय पर्वत तुम तो सदैव से महान हो, हमेशा हमेशा से महान हो, सदियों से महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, श्वेत भाल सफेद माथा, इसको इसको कहते भाल, माथा, मस्तक। ये स्वर्ण रश्मि, सूर्य की रश्मि,
सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं सुबह सुबह की, बिल्कुल सुबह की किरणें जो होती हैं ना, वो सूर्य की किरणें बिल्कुल सुनहरी सुनहरी होती हैं। बाद में जाके वो तेज हो जाती हैं, तब वो सफ़ेद हो जाती हैं और जलाने वाली हो जाती हैं, लेकिन सुबह की किरणें तो बिल्कुल सुनहरी होती हैं। तो वो सुनहरी किरणें जब हिमालय के सफ़ेद मस्तक पर पड़ती है, सफ़ेद मस्तक का मतलब, क्योंकि हिमालय की चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ जो हैं वो बर्फ से ढकी होती हैं। कौन सी? कंचनजंगा है, बर्फ से ढकी हुई है। और कौन सी है? 3 चोटियाँ हैं ना जो बर्फ से ढकी होती हैं। और भी बहुत जगह हिमालय में बर्फ पड़ी होती है। तो वो उसका कवयित्री को ऐसा लगता है कि ये तो हिमालय का मस्तक है, और ये मस्तक जो है ये सफ़ेद रंग का है। तो इस सफ़ेद मस्तक पर जब ये सूर्य की सुनहरी वाली किरणें पड़ती हैं, सफ़ेद वाली नहीं, सुनहरी वाली किरणें पड़ती हैं, बरसा जाती रंगीन हास, तो ऐसा लगता है सारे में रंगीन हंसी बिखर गई हो, रंगीन हंसी की बरसात हो गई हो। क्योंकि वातावरण एकदम सुंदर हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, खुशी और प्रसन्नता चारों ओर दिखाई देती है, आह्लादित होता है वातावरण। तो ऐसे में लगता है कि जैसे हंसी चारों ओर बिखर गई हो। किस लिए ऐसा लगता है? कि सूर्य की सुनहरी किरणें जब बर्फ के चोटियों पर, हिमालय की बर्फ की चोटियों पर पड़ती है, हिमालय के मस्तक पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि सफ़ेद, जैसे कि चारों ओर खुशहाली छा गई हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, और वो सुनहरी किरणें जब सफ़ेद मस्तक पर पड़ेंगी तो वो इंद्रधनुष की तरह वहाँ पर रंग बिखेरने लगती हैं। सुनहरी किरणें जब पड़ती हैं तो उसमें 7 रंग दिखाई देने लगते हैं, हिमालय पर पड़ने से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष की माला हिमालय ने पहन ली है, या कह सकते हैं कि पगड़ी। दोनों बात कह सकते हैं, सेली का मतलब माला या सेली का मतलब पगड़ी। पगड़ी या माला इंद्रधनुष की हिमालय ने पहन ली है। परिमल मल मल जाता बतास, बतास का मतलब वायु, हवा। हवा जो है वो परिमल मल, परिमल सुगंध, खुशबू से। कैसी खुशबू से? मलय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत पर हिमालय पर्वत पर मलयाचल है वो, और वहाँ पर चंदन के पेड़ हैं। तो जब हवा चलती है तो चंदन की सुगंध लेती हुई आती है। तो ऐसी चंदन की सुगंध जब वो लेकर आती है तो वहाँ पर परिमल मल, सुगंधित हवा, वहाँ पर मल जाता बतास, हवा जो है वो सुगंधित पवन लेकर, खुशबू लेकर आती है। पर रागहीन तू हिम निदान, लेकिन तुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तू हिमालय है, हिमालय तो रागहीन है, हिमालय में कोई भाव नहीं आता, सफ़ेद है, खड़ा हुआ है, अचल है, समाधिस्थ है। तो हिमालय रागहीन है। राग का मतलब अनुराग, प्रेम। हिमालय कोई प्रेम नहीं दर्शाता है, और तू तो बर्फ का खजाना है। हिम निधान, निधान का मतलब खजाना, और हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ, और निधान माने खजाना। तू तो बर्फ का खजाना है और तू रागहीन है, इसलिए तेरे ऊपर उस सुगंधित हवा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन 4। नभ में, आकाश में तू गर्वित, गर्व से महान होकर अपना सिर ऊपर किए हुए खड़ा रहता है। झुकता न शीश, तेरा सिर झुकता नहीं है, कभी भी तेरा सिर नीचे झुकता हुआ दिखाई नहीं देता। हमेशा हर रूप में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हवा हो, कैसा भी तूफान हो, वर्षा हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, लेकिन तेरा शीश कभी नहीं झुकता। कितने भी शत्रु आ जाए, आक्रमण कर दे, लेकिन तेरा शीश झुकता नहीं है, और तू सदैव ऐसे ही खड़ा रहता है। पर अंक लिए है दीन 4, और तू अपने अंक में, अपनी गोद में, अंक माने गोद, तू अपनी गोद में दीन 4 लिए हुए है। दीन 4 का मतलब दीन मतलब आप कह सकते हो क्षुद्र,
क्षुद्र और क्षार का मतलब हर प्रकार का सामान। वहाँ पर अमृत जैसी चीजें हैं, जड़ी बूटियां हैं, खान है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर क्षार जैसे अम्लीय तत्व भी हैं। तो वो सब वहाँ लेकर तू अपनी गोद में छिपाए हुए रहता है, लेकिन तुझे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना सुंदर? लेकिन क्या है, वाकई में सच में ऐसा है कि हिमालय पर्वत सीधा खड़ा रहता है, कितने भी शत्रु आए और चले गए, हिमालय पर्वत पे कोई असर नहीं हुआ। हिमालय पर्वत का सिर कभी ना झुका ना कटा, और हमारे देश की रक्षा की प्रहरी के रूप में, एक प्रहरी के समान, पहरेदार के समान, हमारे देश के पहरेदार के समान हिमालय पर्वत सदैव खड़ा रहता है। हिमालय पर्वत में इतनी गुफाएं हैं, इतनी खाने हैं, इतना सामान भरा हुआ है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनका तो जीवन ही अमृत के समान है। साधु लोग, साधु ऋषि मुनि और क्या कहते हैं यक्ष और कितने ही लोग हिमालय पर्वत पर रहते हैं। एक और होता है ना, मुनि के बाद कौन होते हैं? यति। यति, मुनि, साधु, ये सब वहाँ हिमालय की कंदराओं में अंदर घुसे रहते हैं और वर्षों तक वहीं बैठे तपस्या करते रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। वहीं जो कंदमूल उन्हें मिल जाते हैं उन्हें खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। जैसे हिमालय तपस्या में लीन लगता है, ऐसे ही अंदर बैठे हुए साधु भी तपस्या में लीन लगते हैं। मन गल जाता नित विश्व नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। मन गल जाता नत विश्व देख, मन जो है वो गल जाता है झुके हुए विश्व को देखकर। विश्व को, झुके हुए विश्व को, नत माने झुका हुआ, झुके हुए विश्व को देखकर मन दुखी हो जाता है। तन सह लेता है कुलिश भार, लेकिन शरीर जो है उसका, वो मन तो जरूर उसका दुखी हो जाता है, लेकिन उसका शरीर जो है, तन माने शरीर, शरीर जो है वो वज्र के समान कठोर भार को भी सह लेता है। कुलिश माने वज्र। वज्र के समान कठोर भार को सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो इस प्रकार हिमालय पर्वत कितना कोमल है और कितना कठोर है, उसके प्राण कितने कठोर हैं। वो सारी कठिनाइयों को, परिस्थितियों को, विषम परिस्थितियों को भी झेल लेता है। और वो कितना मृदु है, उसके दिल में कितना भाव है अच्छा वाला, कि वो दीन दुखियों को देख नहीं सकता, सबको अपनी सेवाएं देता है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत शत हार हार। तेरी तो कभी समाधि टूटती ही नहीं है। तो हमेशा ऐसा लगता है आकाश में समाधि लगाए हुए तुम बैठे हुए हो, यति मुनि की तरह तुम लगे हुए हो, तुम्हारी समाधि कहीं नहीं कभी नहीं टूटती। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, चाहे झंझावार, झंझा का मतलब आंधी तूफान, आंधी तूफान आ जाएं, चाहे शत 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 हार हार, झंझा लौटे, वहां पर चाहे कितने भी आंधी तूफान आए और आकर लौट जाएं, शत हार हार, सैकड़ों बार हार हार कर लौट जाएं। कौन? तूफान। तूफान आए, हिमालय से टकराए, सैकड़ों बार ऐसा हुआ और वो लौट गए, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। बह चला द्रगों से किंतु नीर, लेकिन फिर भी तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी आंखों से, द्रग, द्रग माने आंखें, तुम्हारी आंखों से नीर, नीर माने जल, पानी, और द्रग माने आंख। तुम्हारी आंखों से पानी बह चलता है, सुनकर जलते कण की पुकार। जब तुम जलते हुए कणों की पुकार सुनते हो,
हाँ हमें बचा लो, हाँ हमें बचा लो, गर्मी बहुत है, गर्मी हो रही है, ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहरी है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे वातावरण में जब कण कण ये पुकारता है, तब हिमालय के रगों से, नेत्रों से पानी बह चलता है, नदियां बहने लगती हैं, और वो नदियां संसार को सुख प्रदान करती हैं। सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। लेकिन उस सुख से तुम कभी भी अलग नहीं होते हो, अलग रहते हो। उस सुख से तुम कभी भी खुश नहीं होते हो। तुम्हें अगर सुख मिलता भी है तो तुम्हारे लिए वो समान ही है, और दुख में भी तुम समान रहते हो, अर्थात सुख में और दुख में दोनों में तुम समान रहते हो। सुख में विरक्त रहते हो, तुम उसमें लिप्त नहीं होते हो, और दुख में तुम दुखी नहीं होते हो, समान रूप से रहते हो। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। मेरे जीवन का आज मूक, मैं शांत रहती हूँ, मैं शांत रहकर अपने कार्य करती जाती हूँ। मैं तो खुद ही दुखों की गगरी हूँ, गठरी हूँ, और मेरे अंदर इतने दुख भरे हुए हैं, इसलिए मैं मूक रहती हूँ। मूक का मतलब शांत। मैं शांत रहती हूँ, तेरी छाया से हो मिलाप। और तू भी शांत रहता है, तू भी समाधि में लिप्त रहता है, तो तेरी छाया से मेरा मेल खाता है। मेरा व्यक्तित्व और तेरा व्यक्तित्व एक समान है। मैं भी मौन रहती हूँ और तुम भी मौन रहते हो। तन तेरी साधकता छू ले, मेरा शरीर तुम्हारी ये साधकता, तुमने जो इतनी साधना की है, तुम जो इस प्रकार अड़े और डटे रहते हो, इस साधकता को, इस साधना को मेरा मन, मेरा तन भी कुछ इस साधना से मेरा तन भी कुछ सीख ले, और मैं भी उसी प्रकार कार्य करूं। मन ले करुणा की था नाप। और तुम्हारे अंदर जो करुणा भरी हुई है, तुम सिर्फ कठोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर करुणा भी भरी हुई है, तो तुम्हारी करुणा की गहराई, था का मतलब गहराई, तुम्हारी करुणा की गहराई भी मेरा मन नाप ले। अर्थात तुम कितने गहरे हो, तुम्हारे अंदर कितनी करुणा है, दया है, तुम सबका ध्यान रखते हो, सबके लिए सारे कार्य करते हो। तो इस प्रकार तुम्हारे अंदर जो करुणा है, जो तुम दिखाते नहीं हो, उसकी था मेरा मन ले ले, और तुम मेरा शरीर जो है तुम्हारी साधकता को छू ले, तुम्हारी साधना को, तुम्हारे परिश्रम को, तुमने जो हमेशा से साधना करके इतना कुछ प्राप्त किया है, उससे कुछ तो मैं सीख ले लूं। उर में पावस द्रग में विहान, तुम्हारे हृदय में तो वर्षा ऋतु भरी हुई है। पावस, पावस का मतलब वर्षा, और द्रग में विहान, द्रग में विहान का मतलब सवेरा। और पावस का मतलब वर्षा। हृदय में पावस है, मतलब कि पानी, पानी, करुणा, करुणा, करुणा ही करुणा है। और लेकिन नेत्रों में, द्रगों में, अभी हमने पढ़ा था ना, द्रग माने नेत्र, आंखें, तो द्रगों में विहान है, सवेरा है, नई कल्पनाएं हैं, नया जीवन जीने की इच्छा है। इस प्रकार नए सवेरे के साथ मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ये है महादेवी वर्मा। कितना सुंदर लिखती हैं, सांध्य गीत से लिया गया है, ये लिखा हुआ है इसमें। सांध्य गीत जो है उनका तीसरे नंबर का काव्य है, सांध्य गीत से लिया गया है ये काव्य गीत। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलो अब दूसरा पढ़ते हैं। अरे भाई, वर्षा सुंदरी, वर्षा को एक सुंदरी मान लिया। वर्षा हो रही है, आजकल तो तूफान और प्रलय और कितना बवाल मचाया हुआ है वर्षा ने, कि कितना पानी गिर रहा है, कितने पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, जमीन धंस रही है। लेकिन ये उस वर्षा का वर्णन नहीं है। ये पता है कौन सी वर्षा है? जो सुंदर वर्षा होती है, जितना हमें ज़रूरत है उतनी वर्षा होती है, उस वर्षा का वर्णन है। और वहाँ पर उस वर्षा को इन्होंने सुंदरी के रूप में माना है। एक सुंदरी है, एक रूप सी है, एक सुंदर स्त्री है, वो वर्षा है, वर्षा का रूप
मानवीकरण किया, इसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन जानते हो ना, इंग्लिश में पढ़ते होगे पर्सोनिफिकेशन, वही हिंदी में मानवीकरण है। तो हाँ, ये मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है। रूपसी तेरा घन केश पाश, हे रूपसी, हे सुंदर स्त्री, हे सुंदरा, हे नवयौवना, तेरा तो घना केश बाल हैं, तेरे बालों के बंधन तो बड़े घने हैं। बाल क्या है यहाँ? वर्षा ऋतु एक सुंदरी स्त्री हो गई और उसके बाल क्या हुए? बादल, आकाश में जो बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, सांवले सांवले काले काले, वो उसके घने केश हैं। तो हे सुंदरी, तेरे ये घने घने बालों का बंधन है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, जो सांवला सांवला सा है, बादल सांवले होते हैं ना, तो जो सांवला सांवला सा है और कोमल कोमल है, बादल बहुत कोमल होता है, तो बादल बहुत कोमल कोमल है। तुमने देखा होगा पहाड़ों पर जब तुम जाते हो तो कभी कभी कमरों में खिड़कियों से बादल अंदर घुस जाते हैं, तो रुएं जैसे बिल्कुल। और अगर तुमने प्लेन में यात्रा की होगी तो देखा होगा, जब हम प्लेन में बैठे होते हैं और नीचे देखते हैं तो वो बादल हमें दूसरी साइड से दिखाई देते हैं। यहाँ तो हम ऐसे ऊपर मुंह करके प्लेन प्लेन बादल देखते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं ना, तो वो बादल बिल्कुल ऐसे गुच्छे के गुच्छे ऐसे दिखाई देते हैं ऊपर से, इतने सुंदर लगते हैं वो। लगता है कहीं तो वो समाधि लगा के बैठे हुए हैं, कहीं वो बहुत सुंदर तरीके से चल रहे हैं, कहीं वो पानी लेने जा रहे हैं। तो विभिन्न कल्पनाएं उस समय मन में आती हैं। तो ये ऐसे ही एक बात कही है उन्होंने कि सांवले सांवले कोमल कोमल वो बादल हैं, लहराता सुरभित केशपात, और वो सुगंधित, सुरभित हवाओं से सुगंध लिए हुए, हवाएं चल रही हैं तो हवाओं की सुगंध उसमें है बादलों में, और वो केशपाश बहुत सुगंधित हो गया है। केशपाश का मतलब बालों का बंधन, केश माने बाल, पाश माने बंधन, बालों का बंधन, और वो लहरा रहा है। क्या कल्पना है? सो एक युवती है, युवती के केश चारों ओर फैले हुए, बादल ही बादल फैले हुए, उनको उन्होंने केश बना दिया है। नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। अब वो भीगे भीगे हो रहे हैं, बारिश हो रही है तो वो गीले गीले हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नव गंगा की रजत धार में, आकाश गंगा, आकाश गंगा की कल्पना की है जो आकाश से उतरकर धरती पर आती है। पहले भोले बाबा शिव जी के जटाओं में जाती है, फिर उसके बाद वो धरती पर उतरती है। तो उस गंगा में जो उसकी चांदी जैसी धारा है, बहुत तेज चलती है, बहुत तेज प्रवाह होता है उसका, तो उस धारा में उस वो लगता है जैसे चांदी की धारा बह रही हो। तो वो चांदी की धारा में रजत धार, रजत माने चांदी, चांदी की धारा में, आकाश गंगा की चांदी की धारा में, क्या रात को तुम अपने इन बालों को धो आई हो जो ये इतने सुंदर लग रहे हैं? कंपित हैं तेरे सजल अंग, और तुम खूब भीगी हो। किससे कह रहे हैं? वर्षा से। वर्षा से कह रहे हैं कि तुम रात में बहुत भीगी हो, कंपित है तेजी, इसी कारण तुम्हारे सारे अंग कांप रहे हैं। सिहरा साते तन है सद्य निसात, और तुम्हारा तन जो है वो कांप रहा है, सिहर रहा है। तुम्हारे साथ सजल अंग, असजल का मतलब जल से भरे हुए अंग, कौन से अंग? जल से भरे हुए, जल से भरे हुए अंग कांप रहे हैं, कंपित हैं, कांप रहे हैं। और तुम्हारा तन हे सद्य स्नात, सद्य स्नात का मतलब तुरंत नहा के आई हुई, सद्य का मतलब तुरंत, और स्नात का मतलब नहाकर आई हुई, तुरंत नहाकर आई हुई हे युवती, तेरा तन सिहरा सिहरा सा है, तू कांपती कांपती सी है, जैसे ठंड में सिकुड़ जाते हैं ना, तो तू सिकुड़ी सिकुड़ी सी है, ऐसा प्रतीत होता है। और तेरे बाल आकाश में छाए हुए हैं। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध विलास, और भीगी अलकों से, अलक माने बाल, तो भीगे भीगे बालों के छोर से, जो किनारे से पानी टपक रहा था, जैसे बादल जब बरसते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके किनारों से पानी टपक रहा है। तो भीगी अलकों के छोरों से जो टपक रही हैं बूंदे, वो कैसी लग रही हैं? जैसे बहुत
क्रीड़ाएं कर रही है। विविध लास, लास माने क्रीड़ाएं, बहुत क्रीड़ाएं करती हुई वो बूंदे टपक रही हैं। साधारण रूप से नहीं टपक रही है टक 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 टपक गई, बल्कि क्रीड़ाएं करती हुई, कभी बहुत तेज, कभी बहुत हल्की, कभी बौछार इधर, कभी बौछार इधर। तो इस प्रकार से क्रीड़ाएं करती हुई वो टपक रही हैं। रूपसी तेरा घन केश पाश, हे रूपसी, तेरे बादलों का बंधन तो बहुत ही घना है, काला है और बहुत सुंदर लग रहा है, पूरे आकाश में छाया हुआ है। सौरभ बीना छीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केश पाश। सौरभ भीना झीना गीला, सौरभ खुशबू, सुगंध, सुगंध से भरा हुआ और भीना भीना, भीना मतलब थोड़ा भीगा भीगा, और थोड़ा झीना झीना मतलब ट्रांसपेरेंट सा, पारदर्शी सा, और थोड़ा गीला गीला। इस प्रकार तो तीन तीन क्वालिटी बताई, एक तो भीना, एक झीना, एक गीला। थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ, थोड़ा थोड़ा पारदर्शी, थोड़ा थोड़ा गीला गीला। लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, और कोमल अंजन माने काजल, अंजन माने काजल, कोमल काजल के समान, दुकूल माने रेशमी वस्त्र, जैसे तूने ओढ़नी ओढ़ रखी हो, रेशमी वस्त्र ओढ़ रखा हो, ऐसे लिपटा हुआ सा ये सुगंध का, बादलों का, सुगंधित बादलों का क्या कहें इसको, दुकूल को क्या कहें, रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। आप फिर से सुनो इसको, कि सुगंध से भरा हुआ, कुछ भीना भीगा भीगा, कुछ पारदर्शी सा, और कुछ गीला गीला, ये तेरा काजल के समान रेशमी वस्त्र पूरा तेरे में लिपटा हुआ प्रतीत होता है। क्या है रेशमी वस्त्र? वही बादल, बादल का आवरण। वो ऐसा लगता है कि तूने रेशमी वस्त्र पहना हुआ है, और वो सांवले रंग का है, और वो मृदु है, कोमल है, लेकिन वो भीगा हुआ है, और वो जीना है, और वो गीला है। चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, चल अंचल से, और उसके अंचल से, जो दुकुल पहना हुआ है, वस्त्र पहना हुआ है, रेशमी वस्त्र ओढ़ा हुआ है, उसके अंचल से, चलायमान अंचल से झरझर करते के झरते हैं। क्या झरते हैं? पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, रास्ते में जुगनू के सोने के फूल झरते हैं। क्या मतलब हुआ कि रात में जुगनू बहुत उड़ते हैं, और जब जुगनू उड़ते हैं तो उनसे क्या बिजली जैसी चमक, छोटी 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 चमक चारों ओर फैल जाती है। तो वो सुनहरी चमक, ऐसा लगता है जैसे सोने के फूल गिर रहे हैं युवती के दुकूल से, युवती के रेशमी वस्त्र से, वर्षा रूपी युवती के रेशमी वस्त्र से सोने के फूल झरझर करके झर रहे हों। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, और वो बार बार जलते हुए स्वर्ण फूल जो हैं, क्योंकि वो जुगनू है, जुगनू तो लाइट देता ही है, तो जब जुगनू लाइट देता है तो वो सोने के फूल लगते हैं, और वो दीपक के समान, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। ऐसा लगता है कि वो दीपक जल रहा है, और उसमें तू जहाँ देख रही है, बार बार अपनी दृष्टि से चितवन देख रही है। चितवन माने देखना। उज्जवल चितवन विलास, तेरा उज्जवल चितवन, बहुत स्वच्छ तेरा चितवन विलास है, तू बहुत नखरों के साथ जैसे उन्हें देख रही है। हे रूपसी, तेरा घन केश पाश, ये बादलों का छाया हुआ, आसमान में जो बादल छाए हुए हैं, वो हे वर्षा ऋतु तेरा घन केश है, वो तेरे ही बाल हैं, और जो सारे आकाश में छाए हुए हैं।
उच्छ्वसित वृक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, रूप सी तेरा घन केश पाश। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार। और सुन लो, उच्छ्वित का मतलब गहरी गहरी सांसें लेना। जब सांस लेती है युवती तो क्या उसका वक्ष स्थल ऐसे ऐसे हिलता है, जोर जोर से हिलता है। तो उच्छ्वित वक्ष पर, उसके सांस लेने और सांस छोड़ने वाले वक्ष स्थल पर उसके बकपातों का अरविंद हार, बगले की पंक्तियां, वहां पर जो बगले की पंक्तियां हैं वो एक कमल के हार के समान सुशोभित हो रही हैं। बहुत सारी बगले की पंक्तियां हैं, वो कभी उड़ रही हैं, कभी बैठ रही हैं, कभी उड़ रही हैं, कभी बैठ रही हैं। ज़्यादा तो उड़ता नहीं है बगला, कम कम उड़ता है। तो वो उड़ती और बैठती बगले की पंक्तियां कमल के हार के समान, अरविंद माने कमल, कमल के हार के समान तेरे वक्ष स्थल पर चंचल हैं। चंचल हो रही हैं मतलब हिलडुल रही हैं, शांत नहीं बैठी हुई हैं बल्कि हिलडुल रही हैं। उच्छ्वित वक्ष पर, कहाँ पर? तेरे गहरी गहरी सांस लेने के वक्ष पर, तेरी सांस लेने के कारण जो तेरा वक्ष हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है, उस पर बगलों की पंक्तियां अरविंद हार के समान, कमल के हार के समान चंचल हो रही हैं। कल्पना को समझो पहले, अगर समझ नहीं पाओगे तो तुम्हें ना मजा आएगा, ना समझ में आएगा, ना लिख पाओगे। तो इसलिए लिखने के, तुम्हें तो एग्जाम देना, भाई हम तो मजे लेने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो एग्जाम देना है ना, इसलिए तुम्हें हर चीज को समझना पड़ेगा। नहीं समझे तो फिर समझो, फिर समझो, फिर समझो। अब महादेवी वर्मा है, इन्हें तो गहराई से समझना पड़ेगा। क्या कह रही हैं वो कि सांस लेने और सांस छोड़ने पर युवती का वक्ष स्थल हिलता है, तो ऐसा लगता है कि बगुले की पंक्तियां वहां पर आकर कमल के हार के समान सुशोभित हो रही हैं और वो चंचल हो रही हैं। क्लियर हुआ ना? क्योंकि बगुले बार बार उड़ रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं, बार बार उड़ रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वो कमल का हार है जो उसके गले में, वर्षा ऋतु के गले में पड़ा हुआ है और वो हिल रहा है। तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार। और तेरी निश्वासें, तू जो अब अपनी सांस छोड़ती है और फिर गहरी सांस लेती है, कौन? वर्षा ऋतु रूप से है ना इस समय, तो वो एक 22-24 वर्ष की नवयौवना है। तो वो वो जो युवती है, वो उसकी जो निकली हुई सांसें हैं वो भू को छू लेती है। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी को छू लेती हैं। पृथ्वी को छू लेती हैं और बन जाती मलयज बयार। और वो मलय पर्वत से चलने वाली हवा के समान, बयार का मतलब पूर्व दिशा से चलने वाली हवा को कहते हैं बयार। तो वो पूर्व दिशा से चलने वाली मलय पर्वत की हवा के समान हो जाती हैं और वही खुशबू आने लगती है जो मलय पर्वत से चलने वाली हवा में आती है। केकी रव बयार, बयार माने हवा, पूरब दिशा से चलने वाली हवा। क्या कैसे लिखूं? यहाँ बस खाली हवा लिख देते हैं। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। मोर की आवाज, मोर की ध्वनि, केकी माने मोर, ये तो पता ही होगा तुम्हें। केकी माने मयूर, मयूर या मोर। मोर की ध्वनि, रव माने ध्वनि, मोर की ध्वनि की नूपुर ध्वनि सुन, के की रव की नूपुर ध्वनि सुन, उसके घुंघरुओं की आवाज सुनकर जगती जगती की मूक प्यास। ये देखो कौन सा अलंकार है, ये है 2 बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो ये हो गया यमक अलंकार। तो जगती जगती की मूक प्यास,
जगत सारे संसार की, दूसरी जगती जो है वो हो गया संसार, सारे संसार की मुंह प्यास जो शांत बैठी थी अब तक, जो प्यास बिल्कुल शांत बैठी थी, कुछ मांगती नहीं थी, वो भी जाग गई है। जगती का मतलब जाग गई है, वो प्यास भी अब जाग गई है। क्या सुनकर? मोर की ध्वनि की, नूपुर की ध्वनि की आवाज सुनकर सारे संसार की जो मूक प्यास थी वो भी अब जाग गई है। अर्थात इतनी सुंदर वर्षा को देखकर, ऐसे ग्रीष्म से तपती हुई धरती पर जब आनंद की वर्षा हो रही है, जब बारिश हो रही है, तो सब लोग आनंद मग्न हो गए और सबका मन नृत्य करने का कर रहा है, सबकी मुंह प्यास जाग गई है और सब आनंदित होना चाहते हैं। रूपसी तेरा घन केश पाश, हे रूपसी, हे नवयौवना, तेरा घना घना बादलों का ये पाश तो सारे में व्याप्त है, सारे में फैला हुआ है। इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल। अपनी इन चिकनी चिकनी लटों से, स्निग्ध माने चिकनी, जगह नहीं है यहाँ लिखने की, इन चिकनी चिकनी लटों से अपने शरीर को पुलकित अंकों में भर विशाल, अपने पुलकित अंगों में कंपायमान या सुंदर रोमांचित अंकों में गोद में भरकर, विशाल गोद में भरकर तू पूरा आनंदित कर दे। झुक स्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपसी तेरा घन केश पाश। ये देखो ये क्या कह रही है यहाँ पर, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि ये जो जग है ना, संसार, ये एक बच्चे के समान है, शिशु के समान है। ये जो तेरा शिशु है, ये संसार रूपी बच्चा है, ये बहुत उदास है। क्यों? गर्मी के कारण, बहुत गर्मी है, मुंह प्यास है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, कहीं जा नहीं पाता, गर्मी में धूप में निकल नहीं पाता, पैर जलते हैं जब चलता है तो धरती पर। तो ऐसा बच्चा, संसार रूपी बच्चा, झुक स्मित शीतल चुंबन से तू झुककर और सस्मित मुस्कुराहट के साथ, सस्मित का मतलब मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपने ठंडे चुंबन से, अर्थात उसको गोद में ले ले बच्चे को और उसको अपना शीतल चुंबन दे, उसे प्यार कर और उसका कोमल भाल जो है, उसका मस्तक जो है, उस पर अपना चुंबन अंकित कर दे। इस प्रकार तू इस बच्चे रूपी संसार का सारा जो गम है, दुख है, उन्हें दूर कर दे, जो उसकी उदासी है उसे दूर कर दे। और तेरा घन केश पाश इतना सुंदर लग रहा है, तू इसे देख और इसे देखकर इसको पूरे संसार में पूरा आनंद, संसार को आनंदित कर दे। क्लियर हुआ? समझ आया? या फिर से बताऊं? आई थिंक हो गया होगा, और नहीं होता तो फिर से पूछ लेना। ओके, ये नीरजा से लिया गया है। पहला वाला कहाँ से लिया था? सांध्य गीत से, और ये नीरजा उनका प्रथम काव्य है, ये वहाँ से लिया गया है। इस प्रकार महादेवी वर्मा के दोनों गीत आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, बाय। फिर मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर के साथ।